हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि मैं और मम्मी हैदराबाद से तिरुपति पहुंच चुके हैं और हम दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया है। मैं नहा धोकर के तैयार हो चुका हूं और मैंने पहना है कुर्ता पैजामा, क्योंकि यहां के टेंपल में ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनकर जाया जाता है। कैसा रहा आपका बस का ट्रैवल? बढ़िया। मस्त नींद आई? बढ़िया नींद, बहुत ही अच्छी नींद आई है। अच्छी थी, कंफर्टेबल थी, कूलिंग भी एसी की परफेक्ट। और ये रूम कैसा है? ठंड लगने लगी थी, एक बार तो मैंने बंद कर दिया था। हाँ, ये ठंडक। अभी तैयार हो चुकी हो, निकलने के लिए हम जा रहे हैं कानीपाकम। तो मैं और मम्मी निकल पड़ते हैं होटल से कणिपकम विनायका टेंपल की ओर। तिरुपति से कणिपकम विनायका स्वामी टेंपल की दूरी है अराउंड 70 किलोमीटर। तो हम लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना लेकर के अपनी पर्सनल कैब को हायर किया था। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि तिरुपति के जो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और तिरुपति का टेम्परेचर भी बहुत हाई है, इसीलिए हमने अपनी प्राइवेट कैब को हायर किया ताकि हम बार बार गर्मी में नया नया कैब या ऑटो चेंज करने से बच सकें और साथ ही हमारा समय भी बचता है। दोनों तरफ पहाड़, वादियाँ और हरियाली से भरा ये बेंगलोर हाईवे कब आपको कणिपकम पहुंचा देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आइए बात करते हैं कणिपकम विनायक स्वामी टेंपल के बारे में। कणिपकम विनायक स्वामी टेंपल अपने आप में बहुत ही प्रचलित है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यह सिर्फ एकमात्र ऐसे गणपति हैं जो स्वयंभू हैं, यानी कि ये स्वयं धरती से उत्पन्न हुए हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में 3 विकलांग भाई, जिसमें एक नेत्रहीन, दूसरा सुनने की शक्ति से विहीन और तीसरा बोलने की शक्ति से विहीन था, उन तीनों भाइयों ने मिलकर अपने जीवन यापन के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदा। उस छोटे से जमीन के टुकड़े पर खेती करने के लिए तीनों भाई को पानी की आवश्यकता हुई और पास ही के एक कुआं जो सूखा पड़ चुका था, तीनों भाई मिलकर उस कुएं की खुदाई करने लगते हैं। जैसे ही वो कुएं की खुदाई शुरू करते हैं, उनका फावड़ा जिसे वे खुदाई कर रहे थे वह किसी सख्त पदार्थ पर टकराने की आवाज़ आती है और तुरंत ही उस कुएं से खून की धारा बहने लगती है। जैसे ही उस कुएं से खून की धारा बहनी शुरू होती है, तीनों विकलांग भाई चमत्कार से ठीक हो जाते हैं। जैसे ही चमत्कारी शक्ति से तीनों विकलांग भाई के ठीक हो जाने की खबर गांव में फैलती है, गांव के सभी वासी कुएं की खुदाई में जुट जाते हैं और उन्हें कुएं से मिलती है गणेश जी की आकृति, गणेश जी की मूर्ति। क्योंकि इन गणेश जी को किसी भी मानव ने नहीं बनाया है और यह स्वयं भूमि से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए इन विनायक को स्वयंभू का नाम दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कणिपकम विनायक स्वामी जी से जुड़ी बहुत सी रोचक कहानियां हैं जो इनकी आस्था और विश्वास को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। कहते हैं कि कणिपकम विनायक स्वामी जी का आकार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। आज से 50 वर्ष पूर्व इनके एक भक्त ने इनको सोने का ब्रेसलेट अर्पित किया था जो उनको उस समय बिल्कुल फिट आता था। आज वह उनको नहीं आता है। ये भी कहते हैं कि ऐसे ही एक भक्त ने उनको छतर तोहफे में दिया था और वो छतर भी अब उनको नहीं आता है। हर साल कणिपकम विनायक स्वामी जी का नया छतर बनाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि चाहे कितना भी अकाल पड़ जाए, कणिपकम स्वामी जी की जो मूर्ति के इर्द गिर्द पानी है वह कभी भी नहीं सूखता।
आसपास के गांवों की आस्था यह भी है कि अगर दो पक्षों के बीच कोई विवाद चल रहा हो तो वो कोर्ट कचहरी जाने के बजाय कणिपकम स्वामी जी के मंदिर में आकर उनकी शपथ लेते हैं और वहीं पर जो वो फैसला लेते हैं वो कणिपकम स्वामी जी का अंतिम फैसला माना जाता है। और लो, बातों बातों में मात्र 1 घंटे में तिरुपति से कणिपकम विनायक स्वामी जी का सफर हमने तय कर लिया। कणिपकम विनायक स्वामी जी के दर्शन के लिए इस मंदिर में 3 तरह की कतार लगती हैं। पहली, फ्री दर्शन, जिसमें कतार बहुत लंबी होती है और डिस्टेंस भी थोड़ा ज़्यादा होता है तो ज़्यादा समय लगता है। दूसरा, शीघ्र दर्शन, जिसकी शुल्क 100 रुपये है और उसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। और तीसरा, अति शीघ्र दर्शन, जिसकी शुल्क 150 रुपये है। हमने यहाँ पर शीघ्र दर्शन के टिकट लिए थे और हमको मात्र 25 मिनट्स में दर्शन कंप्लीट हो गए थे। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। दर्शन करने के बाद बाहर नारियल का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है, जिसमें आधा नारियल और पानी गणपति जी को अर्पित किया जाता है और उसी नारियल का आधा पानी हमको एज अ प्रसाद खिलाया जाता है। मंदिर के अंदर सेल फोन ले जाना वर्जित था, तो कणिपकम स्वामी जी के दर्शन तो मैं आपको नहीं करा सकता, बट उनकी एक छाया मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। और कुछ ऐसे दिखते हैं हमारे कणिपकम विनायक स्वामी जी। कणिपकम विनायक स्वामी जी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र की ओर, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा एपिसोड 3 में।